बिला ताकीद दावत सुख देता हूँ डीन श्री चंद्रा जूनियर एंड डिग्री कॉलेज सैयद फसीउद्दीन साहब। अनजान खुदा के हाथ है आगाज करके देख, अनजान खुदा के हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से तू परवाज करके देख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर ऑर्गेनाइजर से उनका शुक्रिया अदा करते हुए जो मुख्तसर वक्त मुझे दिया गया है, उसमें मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से ताल्लुक से थोड़ा गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट का की वही है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने का सब्जेक्ट भी वही है। और आगे करियर में जितने एंट्रेंस एग्जाम्स लिखे गए आप करियर के लिए जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें वन ऑफ द मेजर रोल अदा करने वाला सब्जेक्ट भी है। देखिए स्टूडेंट, एसएससी में मैथमेटिक्स में 14 चैप्टर्स हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने के तरीके में डिफरेंस है। अदर सब्जेक्ट्स को आप बाय हार्ट कर सकते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग भी आप अपने थॉट्स को पेपर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, रीजनिंग जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा, पॉसिबल रहे तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। 2001 से अभी तक मैं यही फील्ड में हूँ। इंटरमीडिएट, एसएससी, जेई, एमसेट के सब्जेक्ट्स का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ। 10th से पीजी तक के स्टूडेंट्स को भी मैथमेटिक्स जो है ना क्लासेस लेता हूँ। एसएससी में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, रियल नंबर में लॉन्ग आंसर्स के लिए दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। वन इज रेशनल नंबर्स, सेकंड वन लॉगरिथम्स। रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट में इक्वेशन प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता, अगर वहां मिस हो रहा तो कंपलसरी लॉगरिथम से क्वेश्चन आता। छोटे कॉन्सेप्ट देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंडिंग एलसीएम, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड चैप्टर आप जाएंगे, सेट्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड, सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। एक फाइनाइट सेट देके वेन डायग्राम ड्रा करो नहीं बोलता 4 मार्क्स के अंदर। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके वेन डायग्राम ड्रा करने का रहेगा। छोटे क्वेश्चंस आप देखेंगे उसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, डिसजॉइंट सेट के लिए डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से रिवीजन होता है। क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे आप, जितना भी पढ़ो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के अंदर पैराबोला का पार्ट, ग्राफ जो है ना एवरी ईयर पूछना। रीडर के अंदर एक्सक्यूब के क्वेश्चंस भी है, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस भी है, पैराबोला भी है। पैराबोलिक क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम में ग्राफ में 6 मार्क्स के लिए है। उसके साथ साथ 4 मार्क के लिए कॉन्सेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस भी एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं। डिवीजन एल्गोरिथम कब आता? पेपर जब अनएक्सपेक्टेड आता, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अगर ग्राफ आ गया तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल से आपको डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चंस आते। हो सकता पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो है ना पॉलिनोमियल ग्राफ भी जो है ना 100% 6 मार्क्स को आना है। दोनों ग्राफ से अपने एक्चुअल देखा गया तो 3 ग्राफ्स हैं, एक पॉलिनोमियल से ग्राफ है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ग्राफ है, एक स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ है। बस स्टैटिस्टिक्स इग्नोर करके ज्यादातर इसलिए कि जो है ना वहां से दूसरे कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता। तो यहाँ पर अगर आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर मिस हो रहा तो लीनियर इसमें डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन।
रहा छोटे क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन रहते। इसके अंदर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देके अननोन वैल्यू देके उसको फाइंड करो बोलते हैं, जैसा कि k दे देना, p दे देना पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, या ऐसा भी है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल्स लिखो बोलना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूं बिट्स के अंदर, आपको रीडर के अंदर which one is polynomial, which one is not polynomial के एग्जांपल से शुरुआत में वो भी बिट्स के लिए पूछता, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बिट्स के कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। तो पॉलिनोमियल में दो कॉन्सेप्ट मेजर है, एक डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड वन जो है ना ग्राफ। फोर नाम के कॉन्सेप्ट में देखा जाएगा तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में फाइंडिंग अल्फा माइनस b बाय a, क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा, ये मॉडल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री क्वेश्चन रहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना, टू वेरिएबल्स के अंदर फॉर्म करके सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करना है। या पोजीशन ऑफ लाइन, जैसे पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कंडीशंस है इसके कंडीशंस पे एप्लीकेशन 2 मार्क्स के रेगुलर पेपर्स के अंदर रहते हैं। आप देखिए प्रीवियस पेपर्स के अंदर the given two lines are independent lines किसी के ऊपर डिपेंडेंट, इसमें पैरेलल में और कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन दे देता, उसमें अननोन वैल्यू दे देता। फॉर एग्जांपल kx minus 4y plus 5, 5x plus 3y plus 7, these are the coincident lines, then find the value of k, then आप अप्लाई करना a1 में a2 not equal to b1 में b2 कंडीशन, आंसर भी नॉट इक्वल भी आता। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में, इसके अंदर ग्राफ है, अक्सर चांसेस कम है मगर फिर भी इसको भी प्रैक्टिस करके रहना जो है ना फाइंडिंग जीरोस। नेक्स्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तीन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। इस पर फोकस करने वाला कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेट डेल्टा वैल्यू, इक्वल रूट्स, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो कंडीशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहां पर भी अननोन वैल्यू देके पूछ सकता, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके नेचर ऑफ द रूट्स पूछ सकता, या सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो बोलता। x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Sometimes alpha plus beta, sometimes alpha beta देता, sometimes it is equal रूट भी देता। alpha beta के वैल्यूज देके फाइंड करो बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंगल एंगल, विच चैप्टर इज इट? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में मेजर क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही आते हैं, उसमें भी एसएन के सम ज्यादा, सम ऑफ द टर्म्स के जितने क्वेश्चन थे एपी में वही क्वेश्चन आपको 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जो इंडिविजुअल टर्म्स है, फाइंड द फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो जीपी में, इस तरह क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आते या इसमें बिट्स में आते। मैंने सम ऑफ एसएन के फॉर्मूले पे जितने सम्स हैं वही सम ज्यादा बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सिंगल एंगल्स, व्हिच वन? कोऑर्डिनेट इक्वेशन इज कंप्लीटेड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो मेजर कॉन्सेप्ट है, परसों पेपर पे आप देखे होंगे। डिस्टेंस के मोड में एक बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, अक्सर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करके जाते हैं डिवीजन पे आएगा, ट्राइसेक्शन मॉडल आएगा, पॉइंट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ट्राइसेक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देन डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या प्रूव करना है? इक्वल ट्रायंगल प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, जो है ना पैरेललोग्राम प्रूव करना, सॉरी पैरेललोग्राम प्रूव करना है, लॉन्गेस्ट प्रूव करना है, फाइंडिंग समझी है। रिसेंटली वही क्वेश्चन पूछा परसों ये प्रैक्टिस टेस्ट में आप
छोटे क्वेश्चन में आएंगे मिड पॉइंट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। अगर बिट्स में जाएंगे आप तो स्लोप का कॉन्सेप्ट ज्यादा बिट्स के पेपर में रहता है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछता बिट्स के अंदर, जैसा फर्स्ट कोऑर्डिनेट व्हाट आर द साइंस ऑफ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोथ पॉजिटिव, then go to the second coordinate x negative y positive, third both negative, fourth x positive y negative। एक पॉइंट देगा आपको 2 गामा -5 लाइन इंग्लिश कोऑर्डिनेट बिट्स में है, एग्जाम पेपर में आप बिट्स पे देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर ऑर्डर 13 अगर इधर भी होगी तो 14 चैप्टर डिस्कस करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर मेजर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रीब्यूट कर दो पब्लिक चले। कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। कंस्ट्रक्शन के लिए दो चैप्टर है, सेकंड हैंड ट्रायंगल से कंस्ट्रक्शन है, सिमिलर ट्रायंगल से कंस्ट्रक्शन है। अक्सर सिमिलर ट्रायंगल की फाइनल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेकंड वन आपको पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन, थेरम थ्योरम की एप्लीकेशन आपको छोटे क्वेश्चंस में आए। थेरम थ्योरम की एप्लीकेशन तो अक्सर पूछता है एग्जाम्स के अंदर। ट्रायंगल देगा आपको, एक ट्रायंगल के अंदर अनदर ट्रायंगल को इंसर्ट करके साइड्स देके जो है ना उसके रेशियोज के बीच में रिलेशंस फॉर्म करना थेरम थ्योरम से पॉसिबल है। तो उस तरह के मॉडल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर सीकेंट एंड टैंजेंट्स। टैंजेंट्स एंड सीकेंट, लास्ट एग्जाम में सीकेंट एंड टैंजेंट का डेफिनेशन ही पूछा आपने। Secant and tangent, secant definition, diagram, tangent, point inside arc possible tangent, on the circle arc one tangent, inside arc 0, outside arc maximum number of possible tangents are 2. Then उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट आउटसाइड है जो मैं टैंजेंट ड्रा करके सर्कल का रेडियस देता है या कहीं सेंटर से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देके जो है ना लेंथ ऑफ टैंजेंट पूछना अक्सर। तो इसके एप्लीकेशन जो है ना प्रैक्टिस करना है। और अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है रेक्टेंगल ट्रायंगल जब ड्रा कर रहे हैं हम वहां पर तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड, जो भी रेक्टेंगल के ऑपोजिट रहता है वही लॉन्गेस्ट साइड रहता है। तो डायग्राम जब ड्रा कर रहे हैं रेक्टेंगल क्या रहता है, रेक्टेंगल टैंजेंट जहां पर सर्कल को टैंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रा करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर है वहीं पर आपको रेक्टेंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री। तो उसी के ऑपोजिट वाला जो है ना आपको हाइपोटेन्यूज रहता है। सेकंड एंड टैंजेंट्स के अंदर आपको सेक्टर के ऊपर सम्स है और सेक्टर से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट के सम्स है लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, 4 मार्क के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते वहां पे। नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वॉल्यूम कॉन्सेप्ट से आते हैं। वॉल्यूम के अंदर भी डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं पूछता क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, मेंटेड क्वेश्चंस है। एक स्फीयर को मेंट करके या एक सिलेंडर को मेंट करके छोटे स्फीयर्स को बनाना है, हाउ मेनी या नंबर ऑफ के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मिल जाते कॉन्सेप्ट आपको। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स के अंदर आएंगे या 4 मार्क्स में आएंगे। हाउ मेनी या नंबर ऑफ अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रहा तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो समझ में आता। बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना ब्लाइंड आराम से आंसर आ जाता है। अगर नहीं पूछा तो कंपैरिजन कर लेना, इक्वल कर लेना। तो ये कॉन्सेप्ट है और यही क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन अगर रात को डिस्कस कर सकते थे यहां पर। नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है 3 रेशियो का खेल, 3 रेशियो 3 को रेशियो, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंड एंड कॉट। इसके अंदर जो 0 to 90 डिग्रीज के जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज के ऊपर ये क्वेश्चन कंपल्सरी फाइनल एग्जाम में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, cosecant स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। ये 3 कॉन्सेप्ट पे इसके एप्लीकेशंस आपको लास्ट एक्सरसाइज के अंदर है, यहां से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बड़े क्वेश्चंस आते हैं। इससे हट के आपको दूसरे कोई फार्मूले नहीं है, बेसिक फार्मूले है
अलबत्ता क्या आपको शुरुआत के अंदर राइट आर्म में ट्रैकिंग के एप्लीकेशन से वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सेकंड टाइम के कॉन्सेप्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे वही कॉन्सेप्ट के एप्लीकेबल है। अलबत्ता क्या करना है आपको रेशियो है ना साइड्स के बीच में रिलेशन को याद रखना है। व्हाट इज sin थीटा, व्हाट इज sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्री साइड ट्रायंगल के साइड्स और sin थीटा के बीच में रिलेशन क्या है? Opposite Opposite by hypotenuse. what is opposite and hypotenuse? Is the sides of the triangle no? This show me it is the relation. ये रिलेशन आपको याद रखना है और बेसिक वैल्यूज याद रखना है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ना दो तीन बेसिक डायग्राम से ज्यादा 6 मार्क्स क्वेश्चन आता जैसा टेम्पल है बोथ साइड रोड के बोथ साइड क्या एंगल मोर देन वन एंगल के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन ज्यादा जो है ना बड़े 6 मार्क्स के अंदर आते हैं या डायग्राम कंस्ट्रक्शन करना 2 मार्क्स के अंदर या 2 क्वेश्चन आते हैं। तीन लेवल जो है ना आपको डायग्राम ड्रा करो बोलता या मोर देन वन एंगल वाले क्वेश्चन जो है ना आपके यहाँ पर एग्जाम में आए। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स का एक पसंदीदा चैप्टर है और अक्सर एग्जाम में जाके यही क्वेश्चन छोड़ के आते स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आते, प्रोबेबिलिटी सेट से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछते तो सेट्स का कमांड है ना प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट है क्या प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन उसके एप्लीकेशन से कॉइन है डाइस है देन सम मार्बल कलर्ड बॉल्स के बेसिक क्वेश्चन से कार्ड्स है 52 कार्ड्स के एप्लीकेशन से। अलबत्ता आपको कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर इवन नंबर ऑड नंबर प्राइम नंबर इवन प्राइम ये नंबर अच्छी तरह आइडिया होगा। प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर्स को काउंट करने का क्वेश्चन था। इस तरह के मॉडल जो सेट से रिलेटेड एक्चुअली ये नंबर्स हुआ है सेट्स में आते क्वेश्चन ये सेट्स के क्वेश्चन का आपको रोशन फॉर्म की इधर प्रोबेबिलिटी के अंदर पूछते हैं। और एक मॉडल प्रोबेबिलिटी के अंदर लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे आप यहाँ पर भी एक अननोन वैल्यू देके प्रोबेबिलिटी का आंसर देके आपको वो वैल्यू फाइंड करोगे और प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 and 1 इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। Then next last chapter statistics. Definitely one of the definition आता चाहे mean हो, median हो या mode कोई एक definition 2 marks में आता अक्सर पूछ रहा इसी के ऊपर। अगर नियम है ऐसे तो आपको अनग्रुप डाटा देकर mean या mode या median दोनों में से कोई एक पूछता है इसमें भी कंपल्सरी आता ग्रुप डाटा के अंदर आपको मीन में कितने मेथड्स है मीन में 3 मेथड डायरेक्ट मेथड डेविएशन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम में आपको इस तरह नहीं पूछता अगर पूछेगा तो स्टेप डेविएशन स्पेशली पूछता अगर स्टेप डेविएशन नहीं पूछा तो कौन सा मेथड कर सकते हैं स्टूडेंट्स स्टेप डेविएशन पे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे प्रॉब्लम सिंपलीफिकेशन आसान हो जाता नंबर्स जो आते थाउजेंड्स में वो जो है ना हंड्रेड्स के अंदर या 28 नंबर्स में आते हैं एडिशन के अंदर मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ना है आपको ग्राफ कोजीव कर्व ग्राफ नहीं भी आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में आए। आप कौन से पहले मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन आपके लिए आसान होगा बहुत कम टाइम के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सेलेक्ट करके अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे प्रॉब्लम तो आपके रीडर में है डायरेक्ट रीडर के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हो सकता है लॉन्ग आंसर आते हुए मगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट को क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए आपको कॉन्सेप्ट आइडिया होना और सब चीज बदल सकती बेटा रिजल्ट भी बदल सकता आप जो चाह रहे हो हो सकता उसके लिए आपका पहले माइंडसेट चेंज होना। एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
ताकि आपको यहाँ से जाने से पहले आप यहाँ पर बैठने आए किसलिए और क्या नई सोच लेके जा रहे वो मायने रखता। एक छोटा एग्जाम्पल है बेटा, आप अक्सर सफर करते होंगे, करते ना, छुट्टियां से दसरा के संक्रांति के सफर कहीं ना कहीं जाते आते रहते। तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक गरीब आदमी भिखारी समझी दिल्ली जो मुसाफिर लोग आते हैं उनसे भीख मांग के अपनी जिंदगी गुजारा करता था। क्या करता था? करता क्या था? भीख मांग के कुछ काम नहीं करता था। प्लेटफॉर्म में क्या घर का उसकी जिंदगी प्लेटफॉर्म भीख मांग के अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन एक अच्छा 6 फीट हाइट सूट बूट पहनकर जो है ना एक आदमी जो है ना ट्रेन से उतरा। अब उसको देखकर इसको एक बड़ा आदमी आया, शायद मामू का तो कुछ ज्यादा ही मिल जाता। अक्सर भिखारी भी जो है ना स्टेटस को देख के, आदमी के अहूजे को देख के स्टेटस को पहचान लेते। क्या से उम्मीद रहती है उसके पीछे ज्यादा बढ़ते। आसमान आए तो अपने क्या बोलते रोड सिग्नल के पास ठहर के आप कभी आसमान के देख लो। आप जिससे ज्यादा उम्मीद रहती है उसका हाथ भी पड़ता, पैर भी पड़ता, कुछ निकल जाना उसके घर से बोलो। तो बड़ा लीजिए वही उम्मीद से मुझे कुछ मिल जाता, कुछ ज्यादा ही मिल जाता। तो आकर उसने नहीं जाकर भीख मांगने लगा। उन्हें बोला मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कौन हूँ मैं भीख वगैरह किसी को नहीं देता, खैरात वगैरह में कुछ भी बिलीव नहीं रखता। मैं मेरा काम क्या है, अगर तुम मेरे को कुछ देगे तो मैं बदले में कुछ आपको दूंगा। कहकर जो है ना चले गए। मुझे सोचने लगा मैं इतने दिन से मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरा पोजीशन वही है, भीख मांग के ही जी रहा हूँ मैं। उतनी भीख भी नहीं मिल रही, नजर भी वो कुछ ना तो एक को कोई दे देंगे। तो उसकी बात मैंने सोचने लगा कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं पलटा के उसको दूंगा। तो ये सोचने लगा अरे भाई मैं भिखारी आदमी हूँ, मैं बोल रहा हूँ भिखारी आदमी, मैं क्या दे सकता? कोई भिखारी दे सकता किसी को कुछ? उसका काम है सामने वाले घर से कुछ निकाल लेना, जिंदगी गुजारना। फिर सोचने लगा अगर मैं किसी को कुछ दूंगा तो शायद मेरा इनकम बढ़ जाता, यानी अगर मैं कुछ दूंगा तो सामने वाला भी पलट के देगा ना। तो उसकी नजर वही प्लेटफॉर्म के आसपास पड़ी तो वहां पर कुछ फूल के झाड़ नजर आए, चारों पे कुछ फूल नजर आया। तो नहीं क्या करा, वहां से कुछ फूल तोड़ के लाए। अब क्या करने लगा उन्हें, जिसने भी भीख मांगने जा रहा उससे पहले फूल दे रहा तो सामने वाला इंप्रेस हो रहा, अरे भाई भिखारी तो खाली हाथ पहना चाहिए तो फूल दे रहा, तो पलटा के लोग पैसे देने लगे। तो थोड़ी सी इनकम इसकी बढ़ गई तो इसको सेविंग करने लगा है और इसको और मजा भी आने लगा और अपने फील होने लगा अब मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं क्या करूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। कुछ दे रहा हूँ तो कुछ ले रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ तो कुछ ले रहा हूँ। तो सोचने लगा मुझे जब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख तो नहीं मांग रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ तो कुछ ले रहा हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। तो मुझे सोचने लगा कि जो है ना मैं क्यों करूँ भाई, यहाँ प्लेटफॉर्म के अंदर काम है, ये काम मैं यहाँ से बाहर निकल के करता हूँ। ये जो फूल देने का काम है तो मैं बाहर निकल के करता हूँ। उन्हें वहां से बाहर निकला, उसके जो सेविंग का अमाउंट था उससे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके वो एक फूलों का बिजनेस करने लगा। कुछ वक्त बाद, कुछ वक्त गुजरा, फिर ट्रेन में 2 लोग सफर कर रहे, दोनों सूट बूट में। एक आदमी सूट बूट में पहनकर दूसरे सूट बूट पहनने वाले के पास गया, सर आपने मेरे को पहचाने क्या? नहीं पहचाना। बोलते हैं सर मैं वो भिखारी था जो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है ना आपके पास आके भीख मांगा, तो आपने जो है ना ये कहा था कि जो है ना मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे कुछ मिलेगा तो मैं तुझे वापस दूंगा। तो जब से जो है ना मैं लोगों को कुछ दे रहा था, फूल दे रहा था, वहां से कुछ इनकम हो रहा था, तो मैं सेविंग करके मैं भी अपना कारोबार शुरू करा, मैं बिजनेसमैन हुआ। तो आज मैं आपकी नसीहत की तरफ से मैं आज ये पोजीशन में हूँ। तो कहने लगा तो चलो तुम और मैं आज दोनों बराबर के साथी हो, मैं भी बिजनेसमैन आप भी बिजनेसमैन। एक प्लेटफॉर्म से भिखारी को अगर वो बिजनेसमैन नहीं मिलता, उसको एक वर्ड अगर वो नहीं मिलती कि जो है ना लेन देन से ही जो है ना बिजनेस बढ़ता है, मांगने से जो है ना इंसान छोटा होता है, अगर उसकी एक छोटी सी नसीहत उसको नहीं मिलती
तो उसकी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करता। उस पल तक उन्हें भिखारी था जब तक उन्हें जो है ना सोचते रहा कि मैं लोगों से भीख मांग रहा हूं। उस वक्त उन्हें भिखारी नहीं रहा, जिस दिन उन्हें ये सोच लिया कि जो है मैं बिजनेस सामने वाले से कर रहा हूं तो मैं बिजनेसमैन हो गया, उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव आया। आज के दिन कोई स्टूडेंट अगर जीरो है, समझो किताब खोला ही नहीं, एग्जाम को फेस करना है, अगर वही हालत के अंदर एग्जाम को चले जाएगा, एग्जाम पे उठने वाला नहीं है तो चले जाना है आपको, तो प्लेटफॉर्म पे जो भिखारी है वो भिखारी की जिंदगी जिस तरह वो बिजनेसमैन नहीं मिले थे पहले थी, उसी तरह उसकी भी जिंदगी वैसी हो। अगर ये पल सोच लिया, अब तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब तक कोई तैयारी नहीं कर कोई बात नहीं, आज से ये टाइम से ये सेकंड से मैं अपनी सोच बदलता हूं कि जो है ना मैं अपनी जिंदगी का सक्सेसर हूं, मैं अपने आप पे फोकस करूंगा। जितनी रुकावटें हैं मुझे मेरे एम से गोल की तरफ से पीछे खींच रही है, सबको मैं पीछे करके आगे बढ़ूंगा, तो आप कल होने वाले सक्सेस है, कल के फ्यूचर के डॉक्टर्स भी आप ही है, इंजीनियर भी आप ही है, सक्सेसफुल लाइफ भी आप ही है। पेरेंट्स के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी है, एक हर वक्त पे तकाजा हो, चैलेंजेस हर टाइम पे सबको रहते हैं। अब हमारे साथ जो हालात इस वक्त है, स्टैटिस्टिक्स देखा जाएगा तो एससी एसटी से भी बुरे पोजीशन में है। एससी एसटी का जो पोजीशन है उससे भी जो है ना एजुकेशन के अंदर, फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर हम बहुत ही बुरे पोजीशन में हैं। रिसेंटली यूजीसी का एक नॉर्म्स है, दूसरे लोग रोलर पे उतर गए, मगर अपने अंदर कुछ भी जो है ना फर्क कैसे था कई लोगों को मालूम भी नहीं उस बारे में। यूजीसी के नॉर्म्स क्या है, किसको रिजर्वेशन कैटेगरी में कितने, हम जरूरत नहीं है सोच ही नहीं, हम अपनी जिंदगी में मस्त मगन है। अपने को पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चों से अगर कोई चीज सक्सेस चाह रहे हैं, बच्चों को उनके दोस्तों को छुड़वाना चाह रहे हैं, बच्चों के अंदर बुरी आदतें छुड़वाना चाह रहे हैं, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाह रहे हैं, बच्चों के पास से फोन खींचना चाह रहे हैं, तो अपन फोन एडिक्शन से बाहर आना होगा। फोन के अंदर फोन छोड़ो बोल के मैं किसी को नहीं बोलता, पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को फोन के अंदर एक छोटा सा टाइमर लगा लेना, फोन ओपन करने से पहले वो टाइमर पे देखना, आज के दिन में 2 घंटे इस्तेमाल करा, 4 घंटे इस्तेमाल करा, 8 घंटे मेरे फोन में टाइम गया, सबको जरूरत है। जो आज 40 के 35 के एज में वो भी फोन से एडिक्टेड है, हर माइंडसेट से एडिक्टेड है। आप रिलीजियस के अंदर जो है एडिक्टेड है, आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर आपको गुमराह किया जाता, आप नाच गाने में जो है गुमराह किया जाता, आप ड्रामा देखने वाले तो ड्रामा के जरिए से गुमराह किया जाता। आपको पहले बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मिसाल बनना पड़ेगा अपने पेरेंट बच्चों के सामने। आज फोन देते हुए आप ये नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट के एग्जाम में पढ़ ले, आप रात में 2 बजे तक जानते हैं, आप स्टूडेंट के नहीं बोल सकते कि लाइट बंद करके सोया, सुबह फजर उठना है, पहले आपको उठना पड़ेगा। आप तारीफ लोड़ेंगे तो आपका बच्चा फजर लोड़ेगा, आपके अंदर तकवा नहीं आएगा, आपके अंदर बच्चों को पेरेंटिंग क्या है, आर्ट है, ऐसा नहीं है बच्चे ऐसे नहीं बड़े हो जाते, कामयाब नहीं होते। मैं एक कम्युनिटी का छोटा एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ। एक कम्युनिटी जो 2% है प्रेजेंट इंडिया में, तकरीबन बड़े को पॉलिटिकल लेवल में होने दो या सिविल सर्विसेज के लिए होने दो या कोई डिपार्टमेंट, सबसे बड़े पोजीशंस पे जो 2% कम्युनिटी ब्राह्मण, उनके अंदर एक रिवाज है, अगर किसी का शादी हो गई या किसी का कुछ हो गया, जाना है तो वही का हस्बैंड करेंगे, अपने बच्चों को बाजू वाले उसी कम्युनिटी के घर में छोड़ दिए जाएंगे, बच्चों को लेके नहीं जाते। कुछ भी होने दो, दोनों जाएंगे आएंगे, उनके बच्चों की जिम्मेदारी वो लेते हैं, इनके बच्चों की जिम्मेदारी। एजुकेशन को कभी वो लोग पीछे नहीं गए, उसके वो लोग सकते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे दोस्त, अहबाब, शादी ब्याह, हर चीज, किसी के घर में शादी हो गई, स्कूल के अंदर 10 दिन आए, फिर पेरेंट्स स्कूल से आके पूछते रिजल्ट क्या आया है, बच्चे कैसा आता भाई रिजल्ट, शादी की तैयारी जल्दी कर ले, उसके जहन में 1 महीने से पहले बात बढ़ा लेके आना हमें, मेरे को दावत में जाना है, तो रिजल्ट कैसा, हम कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर हम बदलाव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों के जरिए हम नहीं कर सकते।
आने वाले टाइम के अंदर अगर अपने माहौल को बदलना है, अपने माशरे को बदलना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। 10-15 साल के अंदर बहुत सी चीजें उलट पलट हो जाती। ये नस्ल अगर कामयाब हो जाएंगी तो हम कामयाब है, वरना हमारा कोई खुदाने हाल आने वाले वक्त में नहीं है। बच्चों को तो अल्लाह वाला जज़ाकल्लाह है।